कैसे हो? ठीक ही होगे, बोर्ड का प्रेशर होगा। मैं हूँ आप सबका कौन? बताओ। विराज भाई। तो एग्जाम्पल नंबर आज 8 देखेंगे। इससे पहले जितना भी एग्जाम्पल था उस सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज यूजुअल। ठीक ना? देखते हैं इसे कैसे करता हूँ। ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि साइन ए माइनस डी। एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। ठीक है। तो बोल रहा है कि इफ साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/2 है, एंड कॉस ए प्लस बी 1/2 है। तो तुम्हें बताना है कि क्या होना चाहिए, ए और बी की क्या वैल्यू है। और ये क्या दीजिए गंदी सी चीज, इक्वल टू ग्रेटर प्रेटर। ये तुम्हें गंदी सी चीज बोल रही है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होगी। कहने का मतलब इसकी और इसका जो एंगल आएगा उसका जो समेशन होगा वो क्या होगा, 90 से या 90 से कम या 90 के बराबर होगा। ठीक ना? और उसमें ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे बताओ। हाथ से करेंगे और क्या, करना कैसे। साइड ए माइनस बी। अब बताओ, 1/2। तो फिर से ट्रिक पे जाते हैं। ठीक ना? तो मैं इसके साथ साथ ट्रिक भी याद करवाता चलूंगा, टेंशन मत लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री, ये तुम्हारा हो जाएगा 45 डिग्री, ये तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये बताया था 0 डिग्री से स्टार्ट करना, 30 डिग्री पे जाना, 45 डिग्री पे जाना। ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 60 डिग्री पे जाना। ये तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री। 0 से स्टार्ट होता है, 1 आता है, ये 2 आता है, ये 3 आता है, ये 4 आता है। तो बताओ ये साइन 30 की वैल्यू जो हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, साइन 30 रूट अंडर कौन सा फिंगर है, 0th फिंगर एंड 1 फिंगर। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 की वैल्यू किस पे आती है, अगर मान लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकता हूँ। ठीक ना? लिख देना। तो ए माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी बताओ, 30 डिग्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब वैसे ही तुम्हें कॉस की दी हुई है, अब बताओ। ये भी बहुत इजी है, ये भी करवा दूंगा। कॉस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी दी है, 1/2। तो मैं बोला था, क्या बोला था कि सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, ये जो फिगर है सेम रहेगा, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 0 से 1 से, फिर ये 2 हो जाएगा, ये अपना 3 हो जाएगा। ये जो होता है वो क्या होता है, 4 हो जाता है। तो देखो ये तुम्हें क्या लाना है, 1/2 लाना है, तो रूट अंडर 1/2 आएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। रूट अंडर कौन सा फिंगर है, यहाँ से काउंटिंग 0 से 1 से कौन सा फिंगर आया, 1 आया, 1/2, तो 1/2 आ गया। ठीक। मतलब कि कॉस अगर सिक्स थीटा अगर तुम्हें कितना दिया हो, 1/2 दिया हो, इसका मतलब थीटा तुम्हारी क्या हो जाएगी बताओ, थीटा तुम्हारी क्या हो जाएगी बोलो, 60 डिग्री हो जाएगी। लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई बताओ, वो 60 डिग्री हो गई। ठीक। ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब 1 एंड 2 को क्या करेंगे, एड अप करेंगे, कर। तो एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, लग रहा है गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। भाई तुमसे हर दिन गड़बड़ होता है, आज नहीं। आज गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ गड़बड़ नहीं हो रहा है। पढ़ाओ चुप से। ए प्लस बी, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना बस। हाँ कर दूंगा, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी। थोड़ी ऊपर वैल्यू कर देती हूँ। ठीक है कर दो। क्या हो जाएगी ये बताओ, 45 हो जाएगी। तो तुम्हें ए की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी क्या आ गई, 45 आएगी। मतलब डियर फोर एंगल ए तुम्हारा कितना आ गया बताओ, 45 आ गया। जब एंगल ए 45 आ गया और ए प्लस बी ये वाला 2 में रख दो, क्या कर देना, 2 में रख देना। तो एंगल ए प्लस बी तुम्हारा कितना है बताओ, 60 है। तो इसमें क्या रख दो, 45 रख दो, रख देते हैं। बी की वैल्यू रख दो, रख देते हैं 60। बताओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू तुम्हारी आ जाएगी 60 माइनस 45। बताओ क्या हो जाएगी। इतना आसान है यार, और ये एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बोर्ड तुम्हारे करीब है। ठीक। तो अब अच्छे से लिख देना, ठीक प्यार से। ये एंगल ए की जो वैल्यू हो गई वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। और एंगल बी की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी, 15 डिग्री। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना ए और बी ही था। ठीक है, ए बी। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना, हाँ कर दूंगा, क्या, लाइक, दूसरा सब्सक्राइब। ठीक। कर दोगे, कर दूंगा। चलो ऑल द बेस्ट।